हेलो हेलो। माइक चेक अल्फा बीटा गामा। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। और हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे इसके पहले, जिसमें ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की। आई होप आप लोगों ने पीछे वाली क्लासेस देखी होंगी, समझी होंगी, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अदरवाइज आप लोगों के मैसेज या कमेंट वगैरह आते हैं कि सर कुछ और बताइए। नहीं कर रहे हैं तो ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ हमेशा, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया ही है, नो डाउट आया ही होगा। फिर भी अगर इनकेस कहीं डाउट प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मैसेज या कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग जो भी होगा पॉसिबल उसके लिए करेंगे। और आज हम लोग ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं, सब एक एक करके आज करने वाले हैं। तो ट्राइंगल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। आई होप आप लोगों ने चीजें रिवाइज की होंगी, आप लोगों को चीजें पता है। और हम लोग बस आज इसके क्वेश्चंस करेंगे, जहां जो कॉन्सेप्ट होंगे मैं रिकॉल करूंगा, रिटेन करूंगा एक बार की चीजें कैसे होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम वेलकम, सबका स्वागत है। आइए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बिना सेशन को बहुत लेंदी किए हुए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो नो डाउट वैसे भी बहुत टाइम जाने वाला है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल के क्वेश्चन करते हैं हम अपन। देखो भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने पहले ही बताया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में चीजें लिखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे कि यार और चैप्टर्स के कंपैरिजन में वो फील नहीं आ रहा है मैथ्स वाली। तो हर चीज फीलिंग्स की नहीं होती, कुछ चीजें मार्क्स के लिए होती है, कैरियर के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम लोग भाई क्वेश्चन। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर जैसा कि जो हमारा पैटर्न रहा है इसके पहले हम लोगों ने जिस तरह से किया है, पहली क्लास में हम लोग क्या करते थे, कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जो भी हमारी क्लासेस होती थी उसमें हम लोग क्या करते थे, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एक एक करके प्रैक्टिस करते थे और पढ़ते थे। तो वही सारी चीजें आज हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जरा देखना इसमें, इन द फिगर क्वेश्चन है इसमें, इन द फिगर। अरे बाप रे, तो बहुत बार आया भाई क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया भाई, बहुत बार आया है। 19, 20, 22, 23 में आया है एमसीक्यू क्वेश्चन। जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। इन द फिगर ए लाइन सेगमेंट PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC, है ना, ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ ठीक है, साइड BC के पैरेलल PQ को ड्रॉ किया गया। साइड BC के पैरेलल भाई क्या किया गया है, PQ को ड्रॉ किया गया। चलो बढ़िया है। एंड PQ इज टू BC, एंड कहा जा रहा है इसमें व्हाट, PQ रेशियो BC इज इक्वल टू क्या है, 1:3 है। देन द रेशियो ऑफ AP इज टू PB, देन रेशियो ऑफ व्हाट, AP इज टू PB। अगर आप लोगों को थ्योरम याद हो, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। थेल्स थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमने थ्योरम पढ़ा था क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, क्योंकि यही चीज बार बार आएगी तो चीजें आपको रिकॉल होनी चाहिए, है ना भाई। थोड़ा सा रिकॉल होना बहुत जरूरी है। ABC आपने, और एक लाइन है हमारी क्या है, PQ है हमारे, लाइन सेगमेंट क्या है, PQ। जो PQ लाइन है हमारी वो BC के पैरेलल है। थेल्स साहब का जो हमने थ्योरम पढ़ा, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी, उसमें क्या था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हमने कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया, ध्यान रखना, कोई भी लाइन सेगमेंट हमने क्या किया, किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया, तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर PQ आपका BC, ट्रायंगल के साइड BC के पैरेलल है, साइड आपका PQ अगर ट्रायंगल के साइड BC के क्या है भाई, पैरेलल है, तो थेल्स साहब या BPT थ्योरम हमारा ये कहता है, जो हमारा BPT थ्योरम है इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं पीछे वाले क्लास में, आप लोगों को चीजें याद होंगी, सब पता होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमने थ्योरम में पढ़ा भाई, कॉन्सेप्ट ये था कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू में क्या होगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू में होगा AQ अपॉन व्हाट, AQ अपॉन QC होगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तो आपका क्या भाई, अगर तो आपका ये PQ, अगर आपका ये PQ क्या है, PQ BC के अगर पैरेलल है, PQ अगर आपका ये BC के पैरेलल है, तो ये आपका क्या होगा, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन क्या होगा, QC होगा। तो ये जो पैरेलल वाली लाइन है, ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को क्या करेंगे, सेम रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था इसमें, है ना भाई, ठीक है। तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC होगा।
इसी को थोड़ा सा और हम लोगों ने मॉडिफाई किया था ताकि एज ए रिजल्ट हम लोग कुछ और चीजें यूज कर पाए जब क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हमने क्या क्या लिखा था, हमने क्या लिखा था पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एपी अपॉन पीबी लिख रहा हूं, इधर एक्यू अपॉन क्यूसी लिखूंगा, फिर मैंने कहा था 1 ऐड करके लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं जरा देखना, एपी अपॉन एबी लिख सकता हूं मैं एपी अपॉन क्या लिखूं भाई, एबी लिख सकता हूं। ध्यान रखना इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ये छोटा वाला है, एक ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया एबीसी और छोटा वाला ट्रायंगल हमने ले लिया एपीक्यू। तो हमने इस ट्रायंगल का साइड एपी लिया, तो इसी के करस्पॉन्डिंग साइड हमने क्या लिखा है, एबी लिखा। एपी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिखा, एबी लिखा। फिर इधर ट्रायंगल की साइड में क्या लिखूं, एक्यू लिखूं। इस साइड ट्रायंगल की साइड में अगर एक्यू लिखूं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या लिखेंगे भाई, एसी लिखेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे। फिर जरा देखना, अगर इक्वल टू में लिखूं, इधर ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का बेस पीक्यू लिख रहा हूं, तो इधर क्या लिखूंगा, इधर मैं क्या लिखूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड बीसी लिखूंगा। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या लिखूंगा मैं, बीसी लिखूंगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, ये सब हमने पढ़ा है। फिर हमने क्या कहा था भाई, इसी को हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई कि बीपी अपॉन, हम लिख सकते हैं इसको बीपी अपॉन, अगर हमने लिखा ये बीपी अपॉन क्या लिख सकता हूं, एबी। बीपी अपॉन क्या लिख सकता हूं, एबी। उधर इस तरह से क्या लिख सकता हूं, क्यूसी अपॉन क्या लिख सकते हैं भाई, क्यूसी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। ये लिखने के फॉर्मेट है। हमने लिया बीपी इधर का, फिर हमने साइड लिया एबी, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, क्यूसी, इधर का पूरा साइड क्या लेंगे, एसी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां गलती से ये नहीं लिखिएगा कि इधर क्या लेने भैया, पीक्यू अपॉन क्या बीसी, नहीं नहीं, ये तभी था जब हमने छोटे वाले ट्रायंगल का साइड एपी लिया तो इधर वाले ट्रायंगल का साइड एबी लिया, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड हमने एक्यू लिया तो इधर वाले ट्रायंगल की साइड क्या लिखे, एसी लिखे। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर मैं पीक्यू लूंगा तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड बीसी लूंगा, तब ये पहले वाले में जैसे हमने लिखा था तभी लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। इसको ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। बाकी ये थ्योरम था हमारा, इससे तो हम लोगों ने ये निकाला था, ये पढ़ा था। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, किसका किसका रेशियो दिया है, रेशियो किसका किसका दिया है, ध्यान से देखो। रेशियो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है पीक्यू रेशियो बीसी दिया है, मतलब पीक्यू मतलब ये और बीसी इन दोनों का रेशियो दिया है। तो पीक्यू इज टू व्हाट, बीसी इज इक्वल टू क्या दिया भाई, ये जो दिया है वैल्यू हम लिख ले रहे हैं यहां पर, ये वैल्यू दी हमें 1/3, रेशियो क्या दिया 1:3। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पीक्यू को x मानूं तो बीसी हमारा क्या है 3x है, यही तो हुआ। अगर तो मैं पीक्यू को x मानूं तो बीसी हमारा क्या होगा 3x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या जा रहा है अपने से, पूछा ये जा रहा है देन द रेशियो ऑफ एपी एंड पीबी, एपी एंड पीबी का रेशियो पूछा जा रहा है, एपी एंड पीबी का रेशियो पूछा जा रहा है, एपी एंड व्हाट, पीबी का रेशियो पूछा जा रहा है। अब ध्यान समझना, अब ये ध्यान से समझना। अब हमने क्या कहा था आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा, ये पहला बार जो मैं स्टेटमेंट लिखा हूं यहां पर देखना जरा, याद है बच्चों को जो स्टेटमेंट हमने लिखा। अगर हम देखें तो हमें दिया है पीक्यू और बीसी का रेशियो दिया है, पीक्यू और बीसी का रेशियो दिया है, पीक्यू और बीसी, ये पहला वाला जो हमने लिखा, देखो इससे जो हमने डेराइव करके लिखा था, ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा हूं इसको ध्यान से देखना। एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू क्या है, पीक्यू अपॉन बीसी। तो जो हम जानते हैं वो क्या, जो हम जानते हैं वो क्या है कि एपी अपॉन एबी, एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ये इधर होता हमारा पीक्यू अपॉन बीसी, और ये वैल्यू कितनी दी है अपने को 1/3 दी है। या इसी को हमने लिखा क्या भाई, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि मतलब एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू पीक्यू बाई बीसी इक्वल टू क्या होगा 1/3। मैं समझाने के लिए भी बता रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन में समझ लेते हैं, बाकी सब में तो फटाफट जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं उसको यूज करेंगे, ठीक है। ये मत समझिएगा कि अभी पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, चीजें बन जाए। अब देखो फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, इसका मतलब अगर एपी को मैं x मानूं तो एबी हमारा क्या होगा 3x। इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखते हैं। अगर मैं लिखूं एपी को x तो मुझे एबी को क्या लिखना पड़ेगा, फिर मुझे एबी को लिखना पड़ेगा 3x। अगर मैंने एपी को लिखा x तो एबी को क्या लिखना पड़ेगा 3x। इसी तरह से मैं अगर मैं पीक्यू के लिखूं x तो मुझे बीसी को क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी ये तो पीक्यू का मैं बता दिया। अगर मैं एपी को लिखूं x तो एबी को क्या लिखना पड़ेगा 3x, और पीक्यू को मैंने पीछे बता दिया x, तो बीसी को हम क्या लिखेंगे 3x। बात तो एक ही है भाई। चलो हमें रेशियो किसका किसका निकालना है, एपी और बीपी का निकालना है। तो एपी का तो आ गया भाई, एपी कितना आ गया x, एपी कितना आ गया भैया x, एपी कितना आ गया x, कोई दिक्कत नहीं, एपी आ गया x। हमें बीपी चाहिए, हमें बीपी चाहिए, जबकि मुझे यह पता है कि एबी कितना है 3x, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है, यहां से यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है भैया 3x है।
हमें चाहिए क्या, बीपी, हमें चाहिए भाई बीपी। बीपी कैसे मिलेगा, इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ में माइनस कर दूं तभी तो आएगा भाई बीपी। तो 3x टोटल लेंथ थी, हमने x माइनस कर दिया, तो ये लेंथ यहां से यहां तक कितना बचा, ये लेंथ यहां से यहां तक कितना बचा, 2x बचा। हो गया केम। इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, हमें रेशियो किसका निकालना है, एपी और पीबी का। जब मुझे एपी और पीबी का रेशियो निकालना हो गया तो ध्यान से देखो भैया, एपी की वैल्यू है x और बीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। 1:2 इज द व्हाट, राइट आंसर। अब मैं सारे क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट फटाफट यूज कर लूंगा, आप लोगों को याद होगा ही, आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट जहां भी होगा हम यूज कर लेंगे, जो हमने यहां बता दिया आपको। इसको ध्यान से देखना, चाहो तो ये जो स्क्रीन हमने लिख रखे हैं, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी पीछे वाले क्लासेस में तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, आप सब जानते भी हैं, प्रैक्टिस भी की होंगे, रिवाइज की होंगे, तो आई होप आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ये ऑप्शन आपका क्या है भाई, इसका राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। जो सेकंड क्वेश्चन है 1923 में आया हुआ है, देखो इन द फिगर ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहां पर लिखे हुए डेटा, और एसी दिया है 6 सेंटीमीटर, एसी है आपका 6 सेंटीमीटर, और बीडी दिया है 3 सेंटीमीटर, बीडी दिया है सॉरी 2 सेंटीमीटर, बीडी दिया है 2 सेंटीमीटर, ओके। सीडी दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सीडी 4 सेंटीमीटर, एंड देन द रेशियो ऑफ एंगल, देन द रेशियो ऑफ एंगल नहीं, द रेशियो ऑफ एंगल बीएडी एंड सीएडी विल बी, इन दोनों एंगल का रेशियो क्या होगा। चलो एबी की लेंथ कितना दिया भाई, एबी की लेंथ दिया आपका, बताओ एबी दिया आपको कितना 3c, और एसी कितना दिया 6, बीडी दिया आपको 2 सेंटीमीटर, सीडी दिया आपको कितना भैया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ एंगल बीएडी एंड सीएडी विल बी, क्या होगा भाई, एंगल का रेशियो क्या होगा ये बता दो, एंगल का रेशियो क्या होगा आप मुझे ये बता दो। चलो देखो क्या है इसमें, क्या क्या चीजें बन रही, फटाफट देखो जरा, इसमें क्या क्या चीजें बन रही आप मुझे बताओ। अब मुझे बताओ, अब 2 ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, कौन से ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जरा मुझे बताना, कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है कौन सा, एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है कौन सा, ये एबीडी, कौन सा दिख रहा है भाई, एबीडी, एक ट्रायंगल ये है। दूसरा ट्रायंगल हमें कौन सा दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल हमें दिख रहा है कौन सा भैया, एसीडी या एडीसी, जो भी आप समझो, दूसरा ट्रायंगल ये है। एक ट्रायंगल आपको एबीडी दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल एडीसी दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, एकदम क्लियर दिख रहे हैं 2 ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखो, AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, AC है, AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, AC है, लेकिन ध्यान समझना AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, AC है, मतलब जो AB अपॉन AC है, AB अपॉन जो क्या है भाई AC है, वो आ क्या रहा है, जो AB अपॉन AC है वो आ क्या रहा है, ये आ रहा है 3/6, वैल्यू आ रही 1/2, बहुत बढ़िया है, चलो ये तो अच्छी बात है। और क्या आ रहा है जरा बताना, और जरा बताना क्या है, और बताओ जरा क्या आएगा, और क्या है भैया, देखो यहां पर जो यहां BD है, BD अपॉन अगर मैं निकालूं क्या, जो मैं निकालूं BD अपॉन CD, जो BD अपॉन CD मैं निकालूं, BD की वैल्यू कितनी है भैया 2, और CD की वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू भी निकल के कितनी आ गई 2, ये वैल्यू भी निकल के कितनी आ गई 2, ये वैल्यू भी निकल के कितनी आ गई भाई 2। अब मुझे बताना, और ये तीसरी वाली साइड तो भैया सब में क्या है, कॉमन ही है। अरे शिट यार, कैसे कैंसिल हो जा रहा है, कैसे हट जाएगा, ठीक है भाई। और ये तीसरी वाली साइड तो भाई दोनों में कॉमन है, 2 साइड्स इनके क्या हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए, तो क्या है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो जरा बताना, सीपी से या जो भी आपने पढ़ा है, 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, बीएडी की बात हो रही है, बीएडी कहां है, बीएडी ये रहा, और कौन से एंगल की बात हो रही है, सीएडी की बात हो रही है, सीएडी की बात कर रहे हैं भैया। अरे भैया क्या कर रहे हो, कैसे हो जा रहे हो भैया, नाराज हो क्या, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो जरा, कौन कौन से एंगल्स की बात हो रही है, बीएडी, और किसकी बात हो रही है, सीएडी की। ये एंगल है हमारा सीएडी, ये एंगल है आपका सीएडी। इन दोनों एंगल्स के रेशियो की बात हो रही है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल के रेशियो की बात हो रही है। अब जब 2 ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाते हैं, 2 ट्रायंगल्स अगर आपके क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, जरा देखना, इसको पलट के मैं इस पे लिखूं तो एक दूसरे के ऊपर ही तो आ जाएगा, इनको पलट कर मैं अगर ऐसे रखूं तो एक दूसरे के ऊपर ही तो आ जाएंगे, लेकिन साइज दोनों की बहुत क्या है, बड़ी है। इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका जस्ट क्या है, डबल है ये, तो ऑब्वियस सी बात है सिमिलर तो है लेकिन साइज में डबल है। अगर साइज में डबल है, सिमिलर है, तो हम जानते हैं 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है,
इक्वल हो जाएंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो मुझे बताना, तो भैया ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को भी देखना, साइड वगैरह देकर कंफ्यूज किया जाएगा कि बताओ ज्यादा होगा कम होगा, तो थोड़ा सा होशियार रहना, देखना इसको, ठीक है भाई। टू फिगर्स विच आर सेम इन शेप बट नॉट सेम इन साइज आर कॉल्ड। दो शेप्स हैं भैया, क्या है, क्या क्या कंडीशन दिया है, टू शेप्स विच आर सेम इन साइज। शेप, आज मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये मुझे कर रहा हूं, कोई तो कर रहा है। सेम इन शेप बट नॉट सेम इन व्हाट साइज। शेप में सेम है लेकिन साइज में सेम नहीं है। अब आप कंफ्यूज नहीं करिएगा सर ये दोनों डिफरेंट देखकर कैसे कंफ्यूज कर रहा है। शेप के सेम होने का मतलब क्या है, शेप के सेम होने का मतलब क्या है, अब ऐसे समझना आप कि जैसे दो सर्कल हमने ड्रॉ कर दिए, दो सर्कल हमने ड्रॉ किए, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों के शेप तो सेम है। शेप के सेम होने का मतलब क्या है, वो भी 2D पिक्चर है, वो भी क्या है 2D पिक्चर है, और सेम पैटर्न पे है, तो कहेंगे शेप तो इनके सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। साइज सेम नहीं है, एक छोटा है, क्या है, बड़ा है। तो शेप का मतलब ज्योमेट्री बताता है, 2D में है, 3D में है, और कैसा किस पैटर्न का बना हुआ है फिगर, हमारा ज्योमेट्री है ना। जो साइज होता है वो बताता है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो शेप में क्या है, सेम है, बट साइज में सेम नहीं है, आर कॉल्ड। तो बताओ ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते थे, ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते थे, अगर आप लोगों को याद हो, ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, सिमिलर फिगर्स। यही तो पढ़ा था। अगर शेप और साइज दोनों इक्वल हो जाए तो बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर है, लेकिन शेप इक्वल हो, साइज में डिफरेंस हो, तो हम कहेंगे क्या है भाई, ये सिमिलर फिगर्स हैं। ये क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिटेल में बात किया। ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स आप समझ सकते हो, जितने भी स्क्वायर अब तक आपने पढ़े होंगे, छोटे बड़े जितने भी स्क्वायर पढ़े होंगे, सब क्या होंगे आपस में, सभी स्क्वायर्स क्या होंगे आपस में, बताओ भाई। ऑल स्क्वायर्स आर व्हाट, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, सिमिलर होंगे। स्क्वायर तो किसी भी शेप साइज के हो सकते हैं भाई, शेप तो सबका सेम होगा लेकिन साइज में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऑल स्क्वायर्स आर व्हाट, सिमिलर टू ईच अदर। सभी स्क्वायर्स एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भैया साइज में डिफरेंस आ सकता है। ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर, सभी सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं बताओ मुझे। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स आपके क्या है, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर, सभी सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स होने का मतलब क्या है, दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं जरा देखना। दो ट्रायंगल्स जिनको हमने सिमिलर बोल दिया उनमें क्या क्या चीजें होंगी आपको पता है। दो ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हैं, एक है ए बी और ये क्या है भाई सी है, ये क्या है पी और क्यू, ये क्या है भैया आर है, ये क्या है पी क्यू आर है, तो क्या होगा इसमें जरा देखना। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर क्या होंगे, आइसोसेल्स होंगे। आइसोसेल्स का मतलब क्या है, आइसोसेल्स का मतलब क्या है, ऐसे ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं जिनके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर कह रहा है भैया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, आप जानते हैं, सब पढ़े हैं। कॉन्ग्रुएंट होंगे, सभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, इनका शेप और साइज दोनों इक्वल होगा। देखो दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, डेफिनेटली इसमें भी होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें भी इक्वल होंगे। लेकिन दो ट्रायंगल्स अगर आपके सिमिलर हैं तो ऑब्वियस बात है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, मतलब सेम प्रोपोर्शन में होंगे, है ना भाई। तो ये हमने पढ़ा है, तो जरा बताना। तो भाई कॉन्ग्रुएंट होंगे जरूरी थोड़ी है, शेप साइज डिफरेंट हो सकता है, वो क्या होंगे, इक्विलेटरल होंगे। इक्विलेटरल होने का मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। सभी एंगल क्या होंगे, 60-60 के होंगे। तो इसमें क्या जनरल होगा, क्या ऐसा होगा जो सही होगा, सबके लिए वैलिड होगा, सबके लिए इक्विवेलेंट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसका आंसर मैं चाहता हूं तुम लोग खुद करना। आप क्या आंसर करोगे मैं इसका वेट करूंगा, आप इसको जरूर करना। अगर नहीं होगा तो मैं इसको हिंट करूंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसके आंसर जरूर करो, मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने सोच पा रहे हो। बताओ इसमें क्या होगा, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर व्हाट, आइसोसेल्स होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, या क्या होंगे, इक्विलेटरल होंगे। इसका आंसर आपकी तरफ से आएगा। फिर जो आप आंसर करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्या सोच कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। अगर सही नहीं होगा तो सही जो होगा उसको बताया जाएगा, लेकिन मैं वेट करूंगा, आप लोग जरूर बताओ इसको, ताकि हम भी समझ पाए कि हम जिनको सामने दे रहे हैं ये चीजें, या जो हमारे साथ सामने से कनेक्टेड हैं, हमारा उनका मैच किस लेवल पे है भाई। ठीक है जनाब, चलिए बढ़िया करिएगा इसको। बाकी आप सब जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है एमसीक्यू का, मैं देखूंगा आप लोग क्या आंसर करते हैं उसका। पहले नंबर पे आइसोसेल्स है,
दूसरे नंबर पे क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, तीसरे नंबर पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और चौथे नंबर पे क्या है, इक्विलैटरल। क्वेश्चन है ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर, सभी सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या चीज आपको मिलेगा जी, इन जनरल सभी सिमिलर ट्रायंगल्स अगर होंगे तो बहुत सारे, या दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनमें क्या क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये क्या हो सकते हैं, आइसोसेलेस हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, इक्विलैटरल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, आप इसके आंसर हमें जरूर बताएंगे। ओके भाई, चलिए अभी क्वेश्चन है, इन द फिगर ट्रायंगल AHK एंड ABC, AHK कहां है भैया, हाँ AHK एंड ABC, चलो ठीक है, आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर, बहुत बढ़िया भैया, ये दोनों ट्रायंगल हैं क्या हमारे सिमिलर, अच्छी बात है सिमिलर है। तो कह रहा है AK इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो AK है, जो AK है वो कितना है भाई, 10 है, चलो ठीक है, AK है 10 सेंटीमीटर, BC दिया है 3.5, BC है आपका 3.5, चलो भाई BC दिया 3.5 तो लिख लिया, और HK है 7 सेंटीमीटर, HK कहां है भैया 7 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो और AC इस क्या होगा भाई, फिर AC की लेंथ क्या होगी, ओ 3.5 तो लिखा यार, BC है, अच्छा ओ सिट, BC है 3.5, BC है 3.5, सॉरी हमें AC बतानी है, हमने क्या बतानी है, AC बतानी है। अगर आप मुझे बताओ, बहुत सोचने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने का तरीका जो बताया पैटर्न को ध्यान में रखना, आपको चीजें आ जाएंगी। किसको किसको सिमिलर बताया जा रहा है, AHK और ABC, फिगर्स को देखकर बहुत कंफ्यूज मत होना, देखो किसको किसको लिखा जा रहा है, AHK और किसकी बात हो रही है भैया, ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। देखो तो अगर मैं साइड इसका AH लूं तो इसका कौन सा साइड लेंगे भैया, AB, तो इसका मतलब AH अपॉन क्या होगा भाई AB, चलो ठीक है अभी लिखते हैं। और क्या चाहिए हमें, अगर मैं लिखूं इसका HK, इसका क्या लिखना पड़ेगा मुझे BC, HK अपॉन मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई BC, चलो ठीक है। और इसका मैं लिखूं AK, अगर मैं लिखूं AK तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा AC, यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा AC। अब जो जो हमें वैल्यू दी है फटाफट रख लेते हैं, देखो क्या क्या दिया है, देखो जरा वैल्यूज में क्या क्या दिया है, क्या आपको AH पता है, AH नहीं पता है, AH नहीं पता है तो इससे नहीं चलेंगे, इसको हटा दो, फिर क्या बचा, HK आपको पता है, हाँ भैया HK पता है, हमें कितना है 7 है, क्या हमें BC पता है, हाँ भैया BC पता है कितना है 3.5 है, चलो ठीक है भाई, क्या हमें AK पता है, हाँ AK पता है कितना है 10 है, चलो हमें क्या चाहिए AC, चलो ठीक है भाई AC निकाल लेंगे, करो भाई सॉल्व, क्या होगा 3.5 से 7 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो AC इक्वल टू कितना आ गया भैया 5 सेंटीमीटर, क्या ये सही है, क्या AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो D इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो D इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। लिखने के तरीके सीखिएगा, बाकी पैटर्न हमने बता रखे हैं, आप लोग करोगे तो हो जाएगा। टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर, दो ट्रायंगल से ABC और DEF आर व्हाट सिमिलर, सच दैट एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल E इक्वल टू 57 डिग्री, देन C इज इक्वल टू, देन C इज इक्वल टू क्या होगा, ABC DEF सिमिलर है, एंगल A इक्वल टू दिया है 75 और एंगल E इक्वल टू दिया है 57, तो एंगल C क्या होगा, देखो दो ट्रायंगल है भाई, चलो दो ट्रायंगल है, ABC है, दूसरा क्या है DEF, चलो सिमिलर है भाई, ABC है, एक क्या है DEF, ABC, थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा, इस चैप्टर में आपको ये सब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, माइन्यूट से भी मिस्टेक आपका रिजल्ट चेंज कर देगा, तो हमें गलती कोई करनी ही नहीं है, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम जल्दी गलती नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सब पता है, इसलिए हम मार्क्स लेकर आएंगे। चलो भाई, तो क्या दिया भैया, एंगल ए दिया है 75, ये दिया है 75, चलो भाई 75 बढ़िया, और एंगल ई दिया है 57, ई दिया है 57, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम जानते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ए हमारा 75 है तो डी भी क्या हो जाएगा 75 होगा, बढ़िया, और अगर ई हमारा 57 है तो बी भी हमारा क्या होगा 57 होगा। चलो देखो, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल अगर सी मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे 180 में से किसको किसको माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, 57 प्लस 75 दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा, आई थिंक ये 132 होगा, माइनस के 132, आप लोग देख लेना 132 ही होना चाहिए, 132, तो 180 में से 132 को माइनस करेंगे तो आई गेस ये आएगा 48 डिग्री, क्या 48 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ डी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। क्या मैं सही कर रहा हूं, कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक होगी तो आप लोग चेक कर लेना, जैसा होगा अपने हिसाब से करेक्ट लेना, बाकी मैं समझ रहा हूं कि आप लोग ये सब चीजें हैंडल कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर भी बताना मेरा फर्ज है तो मैं डिटेल में डिस्कस कर ले रहा हूं। ओके चलो बहुत बढ़िया। इन ट्रायंगल ABC एंड EDF इफ AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD, अच्छा भैया
तो दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, हवा में बात नहीं करना भैया। जब ट्रायंगल की बात कर रहा है तो ट्रायंगल हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है भैया, ए बी सी की बात कर रहा है भाई, ए बी सी, ओके भैया, ए बी सी। ई डी एफ की बात कर रहा है, ई डी और एफ की बात कर रहा है, ई डी और किसकी बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है। चलो भाई, तो ए बी अपॉन डी कह रहा भैया, ए बी अपॉन जो डी है भैया इज इक्वल टू में क्या है, बीसी अपॉन एफ डी। भैया बीसी अपॉन क्या हो गया, एफ डी हो गया, बीसी अपॉन एफ डी। तो ट्रायंगल कौन कौन से लिए, इसको लिए, इसको लिए और इसको लिए, इसके लिए, ठीक है भाई, चलिए ले लिए। तो क्या कह रहे हैं, दे विल बी सिमिलर इफ, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के हमने कितने क्राइटेरिया पढ़े थे, 3 पढ़े मोस्टली आपने, है ना भाई, डबल ए ट्रिपल ए या जो भी आपने पढ़ा, ऐसे एस करके ऐसे पढ़ा हमने। सिमिलर होने के यही क्राइटेरिया, अगर ये वाला साइड और ये दोनों साइड्स क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो हमने कहा था एस ए एस में इन दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बन रहे हैं वही एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल बी एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, तभी तो कहेंगे एस ए एस से दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो एंगल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या बाबा, हाँ दिख रहा है, किसमें दिख रहा है भैया बता दे, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी, तभी तो एस ए एस लगा पाएंगे हम लोगों ने बात की थी इस पे, है ना भाई। चलो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर इफ एडी इक्वल टू एक्स प्लस 3, एडी इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। चलो ठीक है, जो जो डेटा दिया है फटाफट लिख लेते हैं। एडी इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 3, बहुत बढ़िया, एडी इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 3, एडी इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 3, और क्या दिया भाई, और डीबी इक्वल टू दिया 3x प्लस 19, और एई इक्वल टू दिया है x सेंटीमीटर, और ईसी इक्वल टू दिया है 3x प्लस 4। भैया x की तो झड़ी लगा दिया इसने, और डी इज पैरेलल टू बीसी है, डी इज पैरेलल टू बीसी है, ये डी हमारे बीसी के पैरेलल है, बहुत बढ़िया। देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, चलो ठीक है फटाफट डेटा लिखो, क्या क्या दिया भाई, डी जो है वो बीसी के पैरेलल, लगा देंगे थेवेनिन थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। एडी की वैल्यू दिया है x प्लस 3, और डीबी दिया है आपका कितना भैया, डीबी की वैल्यू दिया है 3x प्लस 19, मतलब ये वैल्यू है क्या हमारी 3x प्लस 19, लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो आप लोग, 3x प्लस क्या है 19, और एई दिया है x, तो एई क्या दिया है भाई x, तो एई को हमने क्या लिख लिया x, और क्या दिया है ईसी दिया है 3x प्लस 4, ईसी दिया है हमारा क्या भैया 3x प्लस 4, ईसी दिया है 3x प्लस 4, ईसी दिया है 3x प्लस 4, और डी बीसी के पैरेलल है, तो थेवेनिन थ्योरम लगा देंगे भैया। क्या होगा थेवेनिन थ्योरम हमारा, थेवेनिन थ्योरम हमारा क्या कहता है, अगर ये वाली साइड डीई बीसी के पैरेलल है तो हम जानते हैं क्या होगा, ये एडी अपॉन भैया, तो ये क्या होगा, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू क्या होगा भैया, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन क्या होगा, ईसी होगा। चलो भाई इसको कर लेते हैं, जब इस तरह से करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, एडी अपॉन, अब ध्यान समझना, एडी, एडी की वैल्यू क्या है भाई x प्लस 3 है, चलो बढ़िया है, और बीडी की वैल्यू क्या है 3x प्लस 19 है, बीडी की वैल्यू है 3x प्लस 19, और जरा देखना एई की वैल्यू है x, चलो ठीक है x रख लिए, और क्या है भैया ईसी की वैल्यू है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। क्या इसको सॉल्व करके हम लोग x निकाल लेंगे, क्या इससे सॉल्व करके हम लोग x निकाल लेंगे, जरा देखना क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, क्या आएगा, तो x से 3x को करेंगे 3x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4x, 3 3 9x, 3 4 12 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। ठीक है भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ देखो भाई कैंसिल तो हो रहा है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, ये कितना आएगा 4x प्लस 9x 13x, 13x को दूसरे साइड ले जाएंगे, माइनस करेंगे 19x से तो क्या आ जाएगा 6x, तो भैया 6 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या x की वैल्यू 2 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग, ऐसे करते रहिए, बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 2 ही आना चाहिए, देख लो भाई अच्छा है। 2023 का क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया एकदम अच्छे से। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर ए लाइन सेगमेंट डी इज ड्रॉन पैरेलल टू, ठीक है डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, बेस बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इफ डीबी इक्वल टू 7.2, डीबी कहां है, डीबी देखिए, डीबी दिया है 7.2, डीबी दिया है 7.2, और क्या दिया भाई, एंड आपको ए दिया 1.8, ए दिया 1.8, ठीक है चलो, ईसी दिया 5.4, ईसी कहां दिया भैया 5.4, चलो ठीक है ये भी सही है, और क्या दिया देन वैल्यू ऑफ एडी, तो भैया एडी की वैल्यू क्या होगी, फिर वही कॉन्सेप्ट हमने जो बताया लिख देंगे, क्या होगा भाई एडी अपॉन क्या है, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू में क्या होगा एई अपॉन क्या होगा ईसी होगा। जरा देखना सॉल्व करना, एडी की वैल्यू क्या है भैया निकालनी है अपने को, और क्या है देखो, और क्या दिया बीडी दिया है 7.2, ठीक है रख लिया 7.2, और एई की वैल्यू कितनी है 1.8, और क्या दिया जरा बताना, ईसी दिया है 5.4, सॉल्व कर लेते हैं भाई, 18 3 जा दिस
3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 4 12, तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2.4 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? कैलकुलेशन चेक करो, 2.4 दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन सी इज द व्हाट? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। देखिए जरा आप लोग, क्या ऑप्शन सी सही है? देखते रहिएगा, कैलकुलेशन अपने एंड से आप लोग चेक करते रहिएगा, बाकी आप लोग कर रहे होंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है भैया, जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। देखिए, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। एबीसी के बारे में बात कर रहा है वो, कि जो एबीसी है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल है तो ऑल साइड्स इसके क्या है? इक्वल है। साइड की लेंथ क्या है? 2a कह रहा है। चलो भाई ठीक है, साइड की लेंथ 2a है तो 2a लिख लेंगे। ऐसा क्या है भाई, बहुत बढ़िया। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का जो होता है भैया, जो हाइट होता है, जो एल्टीट्यूड होता है, जो इसका क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। वो होता है √3/2 इंटू क्या होता है भैया? साइड ए। यहां पर साइड क्या है? √3/2 इंटू साइड क्या है? 2a है। यहाँ साइड क्या है? 2a। 2 से 2 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर क्या आ गया? √3 इंटू ए। क्या √3 इंटू ए किसी ऑप्शन में लिया है? √3 इंटू ए, √3 इंटू ए, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज द व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, यही होगा क्या? देखो जरा, फॉर्मूले याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फॉर्मूले भी अलग से आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अभी ये 2024 में ही आया था, इसलिए आप फॉर्मूले वगैरह याद है तो ठीक है, नहीं है तो इनको जरूर नोट करते रहिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द फिगर गिवन, इन द गिवन फिगर ST is parallel to, हाँ ST is parallel to what? ठीक है, QP, और QS दिया है 3 सेंटीमीटर। QS दिया है भैया कितना? ओ सेट, QS दिया है 3 सेंटीमीटर, QS दिया है 3 सेंटीमीटर, और SR दिया है 1.5 सेंटीमीटर, एंड PT दिया है 2.8 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ TR वैल्यू। भैया ये इसके सिमिलर है, ये इसके क्या है? सिमिलर हो जाएगा, लेकिन पहले हम करते हैं क्या, जो डेटा दिया है यहां लिखा है तो कर लो भैया। हमें निकालना क्या है? TR, मतलब हमें ये वाली साइड निकालनी है। सिंपल सी बात है। ऐसे क्या है भाई, यहाँ SR अपॉन क्या होगा? SQ। SR अपॉन क्या होगा भाई? SQ इज इक्वल टू में क्या आएगा? इधर से देखो भैया, इधर से TR अपॉन क्या होगा? TP। TR अपॉन क्या होगा भैया? TP। भैया टीप दो इसको, करेंगे इसको। SR क्या है भाई? 1.5, SR है 1.5, और SQ क्या है? SQ है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? TR क्या है भाई? TR अपने को फाइंड करना है भाई, तो यहाँ TR लिख लेंगे। अपॉन में क्या है भाई? TP। TP कितना है? 2.8 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2.8 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्व करते हैं इसको, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। बाकी आप लोग जीनियस है, आप लोग कर लेंगे, आपकी कैलकुलेशन मुझसे तेज है। तो 1.4 इज द राइट आंसर। ओके, चल नेक्स्ट, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ। देखो अब वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलो ठीक है, अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं आंसर तो मैं ही कर देता हूं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे कब? इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों होना चाहिए। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, है ना। इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने ही चाहिए। बढ़िया है। इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर व्हाट? प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ये भी हम लोगों ने थ्योरम और कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो भैया ए और बी दोनों ही राइट है, तो ऑप्शन सी इज द व्हाट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, भाई दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ही, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, सेम रेशियो में आ जाएंगे, सेम रेशियो में भी आ जाएंगे, ध्यान में रखना। तो बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर व्हाट? करेक्ट। वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर हम लोग करने चल रहे भैया इस चैप्टर के। तो बहुत ध्यान से इसको देखिए, समझिए, क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा इसमें लिखना बहुत पड़ेगा, लिखना बहुत पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब चीजें थोड़ी सी थ्योरेटिकल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा आपको
पेशेंस के साथ चीजों को लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बस मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और मजा ही क्या आएगा जब एफर्ट ही नहीं लगाना पड़े, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और लिखनी भी पड़ेगी, हम लोगों को करना भी पड़ेगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे ही अपने ही मेरे प्रिय सर दिख रहे हैं आप लोगों को सामने, एकदम आप लोगों के साथ खड़े हैं, एकदम साथ पे साथ, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आप लोगों की कलम हालांकि थोड़ा सा छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग तेज चल रहे हैं। तो जब लगे कि थोड़ा सा सर हैक्टिक हो रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप बताइएगा, इसको 2 क्लास में ले लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो हो सकता है आपको लगे कि चीजें थोड़ी सी ऊपर से जा रही हैं, फिर भी लेक्चर तो रहेगा ही, आप आराम से अपना धीरे धीरे देख लीजिएगा। इनकेस अगर लगता है तो मैं अपने इंडे से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आराम से चलूं, थोड़ा सा आपको ये समझा सकूं, ठीक है। देखो इन द फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी है, बाकी सारी चीजें लिखी हैं। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एडी वगैरह जो भी डेटा है फिगर्स में लिखे हुए हैं आपके, और एडी इक्वल टू दिया है एक्स, डीबी इक्वल टू दिया है एक्स माइनस 2, एई एक्स प्लस 2 दिया है, ईसी दिया है आपको एक्स माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आप जानते हैं डीई क्या है, देखो इसमें दिया है डीई इज पैरेलल टू क्या है बीसी। आप जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप लिखोगे फ्रॉम व्हाट बीपीटी, या लिख देना शॉर्ट में क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, एडी अपॉन, यहां से एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन व्हाट बीडी, बी अपना बेचारा थोड़ा सा बीमार हो गया, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू में क्या होगा भैया, यहां से होगा एई अपॉन में क्या होगा, एई अपॉन में ईसी होगा, एई अपॉन में क्या होगा, ईसी होगा, एडी अपॉन में बीडी इक्वल टू एई अपॉन में क्या होगा, एसी, ईसी हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, एडी क्या है भाई जरा देखना, एडी क्या है एक्स है, चलो ठीक है, एडी एक्स है तो रख दिया, और बीडी क्या है भाई एक्स माइनस 2, यहां रख दिया हमने एक्स माइनस 2, और क्या भाई एई दिया है एक्स माइनस 2, ठीक है भाई एक्स माइनस 2 रख दिया, ऐसा क्या भाई, और ईसी दिया है एक्स माइनस 1, ठीक है एक्स माइनस 1 तो एक्स माइनस 1 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैं तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ गया, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस 2 क्या होगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। चल एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई कैंसिल, फिर क्या आएगा, ये माइनस एक्स उस साइड जाएगा, या माइनस 4x को साइड लाओगे क्या हो गया प्लस 4x, ये माइनस एक्स दिस ऑल इक्वल टू क्या भाई 4 है, तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो जाएगा। तो जरा बताना x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या गई भैया 4/3 आएगी, जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो क्या गई 4/3 आ गई है। ओके ठीक, फिर देखिए क्या दिया है, ABC एंड DEF आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड एंगल A इज इक्वल टू क्या दिया 57 डिग्री एंड एंगल E इक्वल टू 75 डिग्री, देन फाइंड C। यार ये तो क्वेश्चन अभी पीछे किया एमसीक्यू में हम लोगों ने, अभी सेम एमसीक्यू में क्वेश्चन किए, कहां किए याद दिलाया आपको, देखिए कहां किया था मैं, ये एंगल वाला क्वेश्चन मैं देखता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ता गया, मैं करता गया, ये आ ही गया था, कहीं तो आया था ये 57 और ये वाला क्वेश्चन, मैं एक बार देखता हूं कहीं तो था बेचारा, ये रहा क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में आ गया था। ए दिया है 75, ई दिया है 57, तो एंगल सी निकालना था, कितना आ गया 48 डिग्री। ठीक है, ए 75 दिया है, ई 57, जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें जो दिया है देखो क्या दिया है, इसमें देखो, इसमें वही सेम क्वेश्चन, ए दिया है 57, यहाँ दिया था, वहां दिया था 75, यहाँ क्या था भाई, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत थोड़ी है, कहो तो करा दे, बाकी हमने पीछे तो करा ही दिया। ए दिया है 57 और एंगल ई दिया है कितना आपको 75, तो एंगल सी निकालना है। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो मैं लिख दे रहा हूं, कौन कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एबीसी की बात कर रहे हैं, डीईएफ की बात कर रहे हैं, एबीसी और ये क्या है भाई डीईएफ, एबीसी और ये क्या है डीईएफ। जरा देखना इसमें क्या क्या दिया है, एंगल ए दिया है 57, हम जानते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर एंगल ए हमारा 57 है तो एंगल डी भी क्या होगा 57, और एंगल ई दिया है आपको 75, तो अब ये से बात है एंगल बी भी क्या हो जाएगा हमारा 75। तो हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो अगर एंगल सी निकालना है तो 180 में से क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को सम करके माइनस कर लेंगे। अगर इनका सम किया था तो यह आया था 132, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 48 डिग्री लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब आपको ये लिख देना होगा सिंस व्हाट, सिंस आप लिखोगे कैसे, लिखेंगे कैसे, सिंस लिखोगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विद व्हाट डीईएफ, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा एंगल डी होगा, और ये दोनों ही कितने हो जाएंगे 57 डिग्री के, और एंगल ई इक्वल टू भी क्या होगा आपका, एंगल ई इज इक्वल टू क्या होगा आपका एंगल बी होगा, ये भी कितना हो जाएगा 75। देन
एंगल सी इज इक्वल टू ऑब्लिक दीजिएगा क्या 180 माइनस, दोनों को सम करके लिखेंगे भाई 75 प्लस 57, तो इसको आप लिखिएगा यहाँ से 180 माइनस क्या हो जाएगा 132, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी, कोई भी स्टेप आपने अगर स्किप किया तो मार्क्स जरूर कटेंगे। तो मैथ्स में आपको चाहे बोरिंग लगे चाहे इंटरेस्टिंग लगे आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी तो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो भैया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2022 का क्वेश्चन है। देखो, यूजिंग थेल्स थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हो गया, सिंपल बात है, ये तो आसान है भैया। थेल्स थ्योरम को यूज कर लेंगे। थेल्स थ्योरम हमारा क्या कहता है, अगर कोई भी हमने लाइन सेगमेंट या कोई भी लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग थेल्स थ्योरम, कौन सा थ्योरम यूज करना है अपने को, थेल्स थ्योरम यूज करना है। कौन सा थ्योरम यूज करना है भैया, थेल्स थ्योरम यूज करना है। अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये रिमार्केबल पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इज पैरेलल टू व्हाट, थर्ड साइड, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब जरा ध्यान समझना, थेल्स थ्योरम हम से जानते हैं भैया, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखो फ्रॉम थेल्स थ्योरम हमारे पास क्या है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम है ना, थेल्स साहब का नाम कैपिटल लिखेंगे, थेल्स थ्योरम वी हैव व्हाट वी हैव, अगर डीई आपका बीसी के पैरेलल है, अगर डीई आपका डीई आपका बीसी के पैरेलल है तो हम जानते थे क्या होगा भाई थेल्स थ्योरम से, अगर डीई आपका बीसी के पैरेलल है अगर आपका डीई बीसी के, अगर आपका ये डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है, तो क्या था हमने जो बताया था, ध्यान रखना। या मान लेते हैं अगर ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर एडी अपॉन बीडी है, फिर हम जानते हैं कि अगर एडी अपॉन क्या है, एडी अपॉन बीडी है इज इक्वल टू में क्या है, इधर एई अपॉन ईसी है, एई अपॉन क्या है, ईसी है, तो हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसका डीई बीसी के पैरेलल है, डीई जो है वो क्या है भैया, बीसी के पैरेलल है, इसका मतलब यह है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये थेल्स साहब का क्या था, थ्योरम था। थेल्स साहब का जो थ्योरम था वो ये कहता है कि अगर भी कोई लाइन सेगमेंट, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी है, तो ये डीई क्या होगा हमारा, बीसी के पैरेलल होगा, डीई क्या होगा हमारा, बीसी के पैरेलल। बट जो क्वेश्चन में हमें दिया है, जो मैं क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि जो डी है इसका मिड पॉइंट है, जो डी है इसका मिड पॉइंट है, अगर डी इसका मिड पॉइंट है इसका मतलब जो हमारी इसकी लेंथ होगी एडी की, वही लेंथ हमारी क्या होगी, बीडी की, और जो लेंथ हमारी होगी एई की, वही लेंथ होगी किसकी, एसी की। क्यों, क्योंकि ये इनके मिड पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, साइड को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, साइड्स को टू इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। वो 11-12 वाला हो गया क्या, 11-12 का हो गया क्या पूरा, सेक्शन वाइज हो गया पूरा, मतलब सेक्शन वाइज पूरा हो गया उसका, अरे हाँ नहीं उसमें तो नहीं ऐसा, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो जेई, हाँ जेई एडवांस और नीट वाले बच्चे हैं ना, ठीक, वही मैं कहा, हाँ हाँ वो कराएंगे, नहीं कल वो एनडी और जेई वालों का क्लास भी है ना, तो उसमें मैं लगा के उसको करा दूँ, हाँ उसको अभी कराते हैं, वो दे देते हैं ना उसको, चलिए ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना भाई, चलो बढ़िया, ये अपना कॉन्सेप्ट था, चलिए ठीक। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था भाई, फ्रॉम थेल्स थ्योरम वी हैव व्हाट, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, और क्या है ये, डी पैरेलल टू क्या है, बीसी है, डी इज पैरेलल टू व्हाट, बीसी है, डी इज पैरेलल टू बीसी है, ओके। ये हमारा कहता है थेल्स थ्योरम। तो ये कह रहा है मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है जरा मुझे बताना, अगर मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या एडी इज इक्वल टू बीडी होगा, हाँ होगा सर। अगर ई आपका मिड पॉइंट है तो क्या ए इज इक्वल टू ईसी होगा, हाँ होगा सर, बढ़िया। तो मुझे जरा बताना, तो एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी कैंसिल होगा भैया, 1 आ जाएगा, 1 कैसे आएगा सर, क्योंकि एडी और बीडी इक्वल हैं, तो बीडी की प्लेस में भी एडी रख लेंगे भैया, एडी से एडी कैंसिल होगा, 1 ही तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। आप मुझे बताओ, और अगर एई अपॉन ईसी जो है, एई अपॉन जो ईसी है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, एई अपॉन एई
ए से ए क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। तो मुझे बताना कि ओ शिट, मुझे बताना कि ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या है भाई, ए अपॉन ई सी इक्वल टू 1 है और एडी अपॉन बीडी इक्वल टू भी क्या है 1 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए, क्या ये दोनों इक्वल हो गए? सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू में क्या गया, ए अपॉन क्या है, ए अपॉन सीई। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, रेशियो इक्वल हो गए, तो हम जानते हैं क्या होगा, देयरफॉर व्हाट, फ्रॉम बीपीटी या थियरम्स थ्योरम मैं कह सकता हूं क्या कि D इज पैरेलल टू BC। कहां से भैया, फ्रॉम बीपीटी या थियरम्स थ्योरम, वहां से लिख रहे हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, जो हम लोगों ने पढ़े हैं वही सब प्रैक्टिस करना था। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, समझ लिया होगा, कहीं पर भी किसी भी एंगल पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए अच्छा है, नहीं होना चाहिए। इन द फिगर ODC और OBA, ODC कहा भैया, ODC एंड क्या दिया है OBA, मतलब OBA, ठीक है। BOC दिया है 125 भैया, BOC दिया है 125, चलो ठीक है, ये वाला एंगल दिया 125 और CDO दिया है 70 डिग्री, CDO दिया भैया, CDO ये दिया एंगल हमारा 70 डिग्री, बढ़िया है। देन कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ DOC एंगल एंड DCO और OAB, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो ठीक है भाई, देखो जरा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो, हो जाएगा। अगर BOC की मैं बात करूं तो BOC अच्छे समझना, अगर आप लोग लिखना चाहते हो लिख लूं। देखो जरा, अगर मैं COD निकालना चाह रहा हूं, COD या DOC, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, हाँ सर स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर है, तो क्या होगा भैया, दोनों का सम 180। अगर दोनों का सम 180 आएगा, ये 125 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 55। अरे 55 सम करेंगे, अगर 55 लिखेंगे तभी क्या होगा, ये 180 आएगा ना। तो आप लिखोगे सिंस व्हाट एंगल DOC प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि ये है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में हम जानते हैं क्या होता है भैया, लीनियर पेयर में हम ये जानते हैं कि दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल DOC यहां से क्या हो जाएगा, एंगल DOC इक्वल टू होगा 180 माइनस 125। 180 में से 125 को माइनस करेंगे 55 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल आ गया हमारा DOC। ये हमारा पहला आंसर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, बड़े आराम से कर लिया। चलो भाई ठीक है, फिर पूछा जा रहा है DCO। अब मुझे बताओ, ठीक है चलो अच्छा है, अब मुझे बताओ DCO क्या होगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा भैया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये परेशान कर दिया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल COD में आप देखो जरा, अगर मैं COD की बात करूं तो COD में तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये 70, ये 55, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री एंड प्लस व्हाट, कौन सा भैया DCO प्लस एंगल कौन सा DCO इज इक्वल टू में क्या होगा, DCO इक्वल टू में क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब जरा बताना, तो यहां पर इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 125 प्लस व्हाट DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल DCO इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 55 अगेन, 55 अगेन। और अब ऐसे भी देख लो आप भाई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 55 कितना हो जाएगा 110 और 70 आपका कितना हो जाएगा 80। ठीक है बढ़िया है, हो जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 आ गया। अब OAB भी निकालना है, ओहो OAB निकालना है। अब मुझे बताओ, आप समझदार बच्चे हैं क्या, OAB भी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल भी चाहिए हमें, OAB भी चाहिए। अगर OAB चाहिए तो ठीक है भाई, निकालते हैं इसको भी, ऐसा क्या है OAB। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल आपका 125 का है, ये वाला एंगल कितने का होगा 55। वैसे भी देखिए, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 55 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा।
ये हो गया 55। चलो ठीक है भाई, 55 तो बात समझ में आ गई है। अब मुझे बताओ क्या हो सकता है इसमें। अगर 55 हो गया, अच्छा सिमिलर है, ओ सिट, अगर सिमिलर है कौन कौन से दो ट्रायंगल्स, कौन कौन से सिमिलर हैं, ओडीसी ओबीए के। तो इसका मतलब जो ओडीसी है, देखो एंगल अगर मैं ओडीसी लूं, यहां एंगल लगा दूं ओडीसी, ये क्या हो जाएगा, एंगल ओबीए के इक्वल हो जाएगा। तो ओडीसी कितना है भैया, ओडीसी 70 है, तो ओबीए भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। और देखो और कौन सा एंगल लू, अगर मैं ओ ए बी ले रहा हूं, अगर मैं ले रहा हूं ओ ए बी, तो इधर क्या होगा ओ सी डी होगा। तो ओ सी डी हमने अभी निकाला कितना है 55, तो अब ये सी बात है ये भी कितना हो जाएगा 55। वैसे भी देख लो आप 55 हो जाएगा। तो आप लिखोगे सिंस ट्रायंगल कौन सा ओडीसी सिमिलर विथ व्हाट ओबीए, तो इसका मतलब क्या होगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ओ सी डी। भैया करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे इनके इक्वल हो जाएंगे। जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि हमने निकाला है ओसीडी, ओसीडी कितना है 55, तो ये भी हो जाएगा 55। ये आपका तीसरा आंसर होगा। क्या ठीक है, ठीक है बोलिए, सही है, समझ में आ रहा है क्या, ओके ठीक। प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा एक बार में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आपको बस ब्रीफ दे रहा हूं या डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें अगर आती हैं तो उनको कैसे लीड करना है, कैसे प्रोसेस करना है, सो दैट आपको राइट आंसर मिल जाए। और लिखना पड़ेगा आपको, राइटिंग स्किल पे वर्क तो करना ही है क्योंकि लिखने के ही मार्क्स हैं, तो नो डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। देखिए एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर of triangle PQR such that angle P is equal to RTS, एंगल P इक्वल टू क्या है RTS, RTS कहां भैया ये वाला एंगल, ठीक है बढ़िया। एंड सो दैट RPQ कहां भैया, RPQ वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के क्या सिमिलर है। चलो ठीक है भाई करते, तो प्रूफ कैसे करते, पहले लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन, What we have given, यहां लिखो भैया, गिवन में क्या क्या डेटा है हमारे पास, इसमें दिया है इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है भैया, इन ट्रायंगल आरपीक्यू एंड कौन सा भैया ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा आरटीएस, ट्रायंगल आरटीएस, इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात कर लेता हूं। इसमें जो दिया है हमें एंगल P इज इक्वल टू दिया है क्या भैया एंगल RTS, ठीक है भाई ये दिया है, हमने लिख भी लिया, बहुत बढ़िया। और क्या दिया है, ठीक है ठीक। हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है भाई, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करने का है भाई, देखो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ट्रायंगल RPQ है जो आपका, वो सिमिलर है किसके भैया RTS के, ट्रायंगल RTS के, ये हमें प्रूफ करना है। दिस इज द आवर गोल, यहां हमें पहुंचना है। अब आ जाते हैं हम प्रूफ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा एकदम इजीली। हमने कहा था ना ट्रायंगल के क्वेश्चन सबसे इजी है, बट ये है कि थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड यू गाइज नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स ऑल ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। ओके चलो प्रूफ, अब प्रूफ में आ जाते हैं भैया, दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, जिनको हमें सिमिलर दिखाना है उनको हम ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल ले लिया RPQ और RTS, इन ट्रायंगल कौन सा भैया RPQ एंड व्हाट, एंड ट्रायंगल RTS, दो ट्रायंगल ले लिए दोनों जिनको हमें सिमिलर दिखाना है। अब क्या क्या इक्वल है इसमें पहले लिख लो, एंगल जो हमारा P है, एंगल P इज इक्वल टू क्या है एंगल RTS है। चलो भाई एंगल जो P है वो क्या है RTS है, ये तो हमें दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल R दोनों में है, देखो ना PQR में भी है, RPQ में भी है और RTS में भी है, एंगल R दोनों में कॉमन है, एंगल R दोनों में क्या है भाई कॉमन है। अगर कॉमन हो गया, हम जानते हैं किसी भी दो ट्रायंगल में, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा।
या हम कह देंगे क्या, बाई ए सिमिलरिटी रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो बाई ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, बाई ए सिमिलरिटी रूल, बाई ए सिमिलरिटी रूल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर हो गया किसके भैया, आरटीएस के। किसके सिमिलर हो गया, आरटीएस के। जो हमने प्रूफ करना था वो निकल के आ जाएगा, जो हमने प्रूफ करना था वो निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आसानी से प्रूफ कर लिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था लेकिन लॉन्ग में आया है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो दिया है भाई, इन द फिगर OA इंटू OB, OA इंटू OB है कहां भाई गाइस, इसमें थोड़ा सा लेटर्स आगे पीछे हो गए हैं। आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना, प्रूफ कर लेना जो भी है, ठीक है। ये आपके लिए है, HW करना इसको, ठीक। कुछ लेटर्स आगे पीछे कर लेना क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखने में हो गया है। इन द फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। बैंड M, ठीक है, एट B एंड M, ठीक है। B पे भी राइट एंगल है और कहां पर है, M पे भी है। B पे भी राइट एंगल है और क्या भैया, M पे भी राइट एंगल डिग्री, ठीक है। चलो भाई 90-90 दोनों है, बढ़िया है। प्रूव दैट AB सिमिलर टू AMP, ABC सिमिलर टू AMP। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, बड़ा इजी से क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भैया, गिवन में जो है आप लिख ही लेंगे, क्या क्या दिया है, जो दिया है क्वेश्चन में लिख लेंगे आप। हम प्रूफ जो करना है भैया, प्रूफ हमें क्या करना है, ABC सिमिलर टू व्हाट, AMP। ले लेते हैं इसी को, पहले वाली प्रूविंग करते हैं। प्रूफ में लिखो भाई, लिख लोगे ना, क्या क्या दिया है लिख लोगे, गिवन में जो है वो दिया है क्वेश्चन में लिख लेंगे। हमें जो प्रूफ करना है, जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, है ना। हम क्या प्रूफ करेंगे, क्या लिखेंगे, वो हम देख रहे हैं भाई। प्रूफ में क्या करेंगे भाई, देखो कौन से दो ट्रायंगल लेंगे जिनको हमें सिमिलर दिखाना है। किनको लेना है, ABC AMP। तो इन ट्रायंगल कौन से भैया, इन ट्रायंगल ABC और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AMP की बात करें। बड़े आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा देखना क्या है। अब बताओ मुझे, इसमें ये दोनों एंगल तो इक्वल है, ये भी 90 है, ये भी क्या है 90। तो एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल M। ये दोनों 90-90 के हैं, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है भाई, बढ़िया है, अच्छा। ABC और AMP में देखो, ABC और AMP में देखो क्या एंगल A दोनों में कॉमन है। हाँ सर, एंगल A तो कॉमन दिख रहा है, तो लिख लो भैया, एंगल A दोनों में कॉमन है। एंगल A दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। एंगल A जब दोनों में कॉमन हो गए तो अभी हमने लिखा बाई AA सिमिलरिटी रूल या बाई AAA सिमिलरिटी रूल, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल कौन से भैया, यही ABC सिमिलर विद विच ट्रायंगल भाई, AMP। आसानी से कर लेंगे, बहुत प्यारा से क्वेश्चन है, गूगली थी आपके लिए, लेकिन आपने इसे भी बाउंड्री लाइन को क्रॉस करा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और उम्मीद है कि आप लोग सब कर पा रहे होंगे, और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है तो वो आप लोग कर ही लेंगे। ओके डन, चलिए बढ़िया। अच्छा, तो भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो इधर से देखो हमने लिया CA, इधर से देखो हमने क्या लिया, देखो ना मैंने कहा था करस्पॉन्डिंग साइड। इधर से मैं ले रहा हूं CA, तो भैया CA, उधर से इसी तरह से क्या लिखूंगा PA, इधर लिख दिया PA, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिख रहा हूं, वहां से देखो ये लिख रहा हूं BC, तो यहां से ले रहा हूं BC, तो इधर से क्या लूंगा MP, तो यहाँ BC अपॉन क्या हो जाएगा, MP हो गया। हम लिख देंगे सिंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर व्हाट, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हो गया, तो प्रोपोर्शनल में लिख दिया, आसानी से हो गया प्रूव। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। Prove that the line dividing any two sides of a triangle in a same ratio is the parallel to the third side of the triangle. This is nothing but what? Thales theorem, the most popular theorem. Thales theorem, which is also called BPT theorem या फिर what? Basic proportionality theorem. Thales theorem बेटा, इसको तो पीट देना, पीछे वाली क्लास में हमने डिटेल में करा रखा है। इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेकिन स्टेटमेंट देकर पूछा जा रहा है तो हम कंफ्यूज होंगे क्या? नहीं, सिकंदर हैं आप, जीत लेंगे इसे भी। ठीक है भाई, कर लेना इसको आप लोग, डाउट आए तो मैसेज कर देना या पीछे वाले लेक्चर को जाकर देख लेना, आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो इसमें दिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, देखो बाकी आया भी है। If a line intersect to the sides AB and AC at D and F respectively in the triangle ABC and is parallel to BC, then prove that। अरे वही सेम का क्वेश्चन, वही लल्लू सा क्वेश्चन आ गया, वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक्सटेंशन जो हमने बता रखा है, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होंगी,
तो आप लोग इसको क्या करेंगे भैया, उड़ा देंगे। भाई एक ही ट्रायंगल बना, दो क्यों बना दिया, ओ एक के साथ एक बोनस, ना ना ना, बोनस तो मार्क्स में लाएंगे। ठीक है चलो, यह है ए बी सी, ए बी सी, और क्या है भैया ये डी एंड ई। ठीक है भाई, सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है भाई, ये तो थेल्स थ्योरम है, यहां तक तो पूरा क्या है, थेल्स थ्योरम है, यहां तक तो पूरा क्या है, थेल्स थ्योरम है, आराम से कर देंगे। यहां तक पूरा है थेल्स थ्योरम, हमने पीछे करा है वो कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सबकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो थेल्स थ्योरम है, हो ही जाएगा। ठीक है भाई, आगे जो कह रहा है, अगर थेल्स थ्योरम से हमने प्रूव कर लिया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू में क्या होगा, AE अपॉन में EC होगा। AE अपॉन में क्या होगा भाई, EC होगा। AE अपॉन में क्या होगा, EC होगा। जब AE अपॉन में EC है, हमें प्रूफ जो कर रहे हैं, देखो AD तो ऊपर रखना है सर, लेकिन नीचे हमें लाना है AB। हम करेंगे पहले इनका रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा BD अपॉन में AD। ध्यान से देखना, BD अपॉन में क्या हो जाएगा, AD। वही सेम चीज उधर भी कर लिया हमने, क्या कर लिया भाई, ये हो जाएगा EC अपॉन में AE, क्योंकि हमें AE चाहिए। तो ठीक है भाई, दोनों साइड 1 ऐड कर लेते हैं। जैसे ही मैंने दोनों साइड 1 ऐड किया, देखो ध्यान से, 1 ऐड कर दिया हमने दोनों साइड, तो क्या होगा, नीचे AD होगा, ऊपर क्या भाई AD प्लस क्या हो जाएगा ये BD। भाई एलसीएम किए, AD से 1 को मल्टीप्लाई किया प्लस BD। राइट साइड में अगर हमने AE को क्या किया भाई, एलसीएम किया, तो यहां हो गया EC प्लस क्या हो जाएगा AE इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये AE ही आ जाएगा। ठीक है भाई, भैया इन दोनों को प्लस करेंगे। AD में अगर मैं BD ऐड कर दूं, AD में BD ऐड करूं, AD में BD ऐड करूं, AD में BD ऐड करूं, तो क्या आ जाएगा भैया, सर ये तो AB आ जाएगा, तो ठीक है भैया AB लिख लेंगे, नीचे क्या है AD है। ठीक है भैया चलो, अगर मैं EC में AE ऐड करूं, EC में AE ऐड करूं, EC में AE ऐड करूं, तो क्या आ जाएगा भैया, सर AC आ जाएगा, AC लिख लो फिर अपॉन में AE। फिर से करेंगे इसका रेसिप्रोकल, क्यों, क्योंकि मुझे AD अपॉन AB चाहिए, ना कि AB अपॉन AD। फिर से इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन में क्या गया AB, तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा, AE अपॉन में क्या आ जाएगा AC। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये सब आसानी से आपसे बन जाएंगे। सर लॉन्ग में आ रहे हैं, बड़े आराम से कर लेंगे, धूमधाम से कर लेंगे, झूमते हुए कर लेंगे, गाते हुए कर लेंगे, आप नाचते हुए कर लेंगे आप, बस आप करते रहिए और झूम मचाते रहिए, कमाल करते रहिएगा। ठीक है, ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लॉन्ग टाइप और ये सारे क्वेश्चन आपके इसी थे, आपके ट्रायंगल्स के जितने भी क्वेश्चन थे, MCQ, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी इनकेस अगर आपको कहीं कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाती है तो जरूर कमेंट करें, हम लोग उस पर काम करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेरा यकीन करो, उतना ही अच्छा कमांड आपका बनेगा और उतने ही कम से कम मिस्टेक्स होंगे। जितने कम मिस्टेक्स उतने ज्यादा मार्क्स। आप सभी समझ रहे हैं, समझदार बच्चे हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।